दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ आपकी आवाज़ से। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल वेटिंग लिस्ट के बारे में और न्यू वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, इस समय वेटिंग लिस्ट की आने की जो नई सेकंड लिस्ट आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर पकड़ रहा है। और ये क्यों है, ये सत्य भी है। तो आइए, बात करने से पहले आप पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, लेखपाल वेटिंग लिस्ट जो देखा गया है 1921 पद इस समय खाली हैं और ये पद और खाली हो जाएंगे। वीडियो 2018 वाला जब लोग ज्वाइन करेंगे तो ये पद खाली रह जाएंगे। क्यों खाली रह जाएंगे? जिन्होंने वीडियो 2018 का रीपेपर दिया है और उसके बाद वो लेखपाल में सेलेक्ट हो गए और वीडियो में भी सेलेक्ट हो गए, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी ऑफिस की जॉब पकड़ना चाहेगा, क्योंकि लेखपाल एक फील्ड जॉब है। तो उसने क्या करेगा, वो उसको ज्वाइन करेगा तो ये वैकेंसी खाली हो जाएंगी। उसके बावजूद और भी जिन लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली है वो भी छोड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद बैंक और CGL ये पेपर भी, इनका रिजल्ट भी आउट हो गया उसके बाद, और अब फिर से है। तो ये वैकेंसी चलो नेक्स्ट में ऐड हो जाएंगी, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया 1921 उनका वैकेंसी का वो तो आएगा। अब कहाँ पर है आपकी फ़ाइल, कहाँ है, इसके बारे में बताते हैं। फाइल इस समय आपके कार्मिक विभाग में चल रही है। राजस्व विभाग का अनुभाग 9 जो कि वहीं पर हैं। ये सारी चीज़ें आपका कोई बहुत ज़्यादा उसको पहले की तरह नहीं है कि फ़ाइल लेके जाना है, लेके आना है या रिप्लाई नहीं देना है। कल कुछ नेगेटिव व्यूज़ आ रहे थे कि ऐसा नहीं है, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी इस पर, कि वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन जब तक अधिकारियों को क्लियर नहीं हो जाता कि हाँ सब जगह से अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक नहीं आ सकती, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है। लेकिन ये प्रोसीजर ऑनलाइन चल रहा है और ये जैसे जैसे आपकी फ़ाइल आगे चली जाए, इसका एक टाइम बाउंड है, उसके आगे ये टाइम बाउंड नहीं कर सकते। उस पर इनको नोटिंग रिप्लाई देनी पड़ेगी, है ना। कल भी कुछ नोटिंग बनी हुई है ना, नोटिंग समीक्षा अधिकारी द्वारा होती है। तो ये सारी चीज़ें आनी ही आनी हैं, तो आपको किसी भी नेगेटिव उसमें ना आए। अब नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि पैट 2023 से आएगा या नहीं आएगा, ये कोई नहीं पता कर पाया है, ना ही उन्होंने बताया है। मे बी कि पैट 2023 से आए और ना भी आए। वैसे मानना ये है कि पैट 2023 से नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2024 का पैट कराया नहीं है। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, अब उन्होंने तैयारी करना शुरू किया है और उन्होंने पैट 2023 नहीं दिया था, तो वो कहाँ जाएंगे फिर? वैकेंसी अब ला रहे हो आप, 2024 ख़त्म होने जा रहा है, 2023 का पैट था, 2024 का पैट आपका जुलाई अगस्त में होना चाहिए था, लेकिन आप नहीं करा पाए। तो ये गलती आयोग की है, UPSSC आयोग की। UPSSC आयोग अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप लोगों से एक ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे कि कुछ वीडियो ना ट्रेंड में आती हैं तो आगे चल रहा होता है कि क्या चल रहा है, लोगों में जागरूकता फैलती है। तो सबसे पहले हमारे अभी 2 काम हैं। हमें उत्तर प्रदेश लेखपाल की वेटिंग लिस्ट मंगवानी चाहिए, जितना भी अथक प्रयास करना पड़े करिए, क्योंकि 1921 पद नॉर्मल पद नहीं है। इतने पे एक वैकेंसी आती है, एक भर्ती आती है, वो इतने पे भी नहीं आती कभी कभी भर्ती, अगर आप लोग देखते हैं, और उसके लिए 5 लाख 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं। तो ये एक भर्ती के बराबर वैकेंसी खाली रह गई हैं, तो ये आनी ही चाहिए और ये आएगी, डोंट वरी, ये आएगी। बट आप लोगों को सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। जो टीम लखनऊ से काम कर रही है, जो टीम प्रयागराज से काम कर रही है, इन टीमों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगर उन टीम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वहां से कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी मेरे इस पर कमेंट बॉक्स में भेजें, तो वी विल सपोर्ट फ्रॉम हियर। हम यहाँ से आप लोगों को सपोर्ट करेंगे जितना भी हो सकेगा, और जहाँ आप लोग बुलाना चाहेंगे तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स को भेजेंगे, जो भी जहाँ से भी है। तो ये जैसा भी सपोर्ट होगा वो आप लोगों को मिलेगा। और ये किसी भी चीज़ में नेगेटिव नहीं आना है, अगर आगे बढ़ना है तो बी पॉजिटिव ऑलवेज, है ना। अगर पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो पॉजिटिव काम होगा, पॉजिटिव काम होगा तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ये बात आप ध्यान रखें। पॉजिटिव एक ऐसा वो है कि जब माहौल पॉजिटिव बनता चला जाता है, तो जहाँ आप प्रयास कर रहे हैं उन लोगों का भी दिमाग पॉजिटिव बदलता चला जाता है। और वही तो एक कला है कि हमें कैसे इस चीज़ को करना है कि अभी तक लोग कह रहे हैं अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं है। कोई ना कोई काम पहली बार ही होता है। ये जो पुराना रूल है चेंज करना पड़ेगा। और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, 1999 वाली आप न्यूज़ सुने, उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है
लेकिन वेटिंग लिस्ट के लिए पहले कोई इतना आगे नहीं आता था, जागरूकता नहीं थी। आज पहली बार लोग आए हैं कि UPSSC के सामने के वेटिंग लिस्ट लगाओ। UPSSC ने अपना पाले से गेंद कहाँ भेज दी कि राजस्व विभाग, और राजस्व विभाग ने क्या बोल दिया कि हमें कार्मिक विभाग और शासन से अनुमति चाहिए। तो वो उसके पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। तो देखा ये जा रहा है कि काम चल रहा है, लेकिन और बहुत सारे काम होने की वजह से काम धीरे धीरे पेंडिंग, या फाइल किसी ने नहीं देखी, या आगे नहीं उस पर अभी तक रिप्लाई मिली, अधिकारी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि ये सचिव स्तर तक जाएगी फाइल, क्यों ना, कोई भी भर्ती फाइनल होती है तो वहीं से होती है। तो ये एक वेटिंग लिस्ट है, और बहुत मतलब एक रेगुलर निकलती है। अब एक बार ये काम हो जाएगा तो नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो कोई भी विद्यार्थी ये ना सोचे कि ये सिर्फ जो 19 से 21 भर्ती वाले, ये वेटिंग लिस्ट वाले हैं, इन्हीं का काम है। नहीं, आप लोग भी जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और भी किसी की तैयारी कर रहे हैं UPSSC में, तो आपको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जो आने वाले दिनों के लिए बढ़िया रहेगा। अगर किसी 5,000 वैकेंसी निकली, उसमें 2,000 खाली रह जाएँ, तो आप बताइए क्या फ़ायदा फिर उस भर्ती का। भर्ती फुल होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, रेलवे है, CGL है, इनकी वेटिंग लिस्ट लगती है, सबकी वेटिंग लिस्ट लगती है। बैंक है, इनकी वेटिंग लिस्ट लगती हैं। 2023 IBPS बैंक में जो थी, अभी फिर दोबारा से उन्होंने वेटिंग लिस्ट दे दी है ना। तो सब में आती है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट आनी ही चाहिए। अब बताइए, जिस बच्चे ने मेहनत करी है, सपोज 83 पे कट ऑफ रुकी फाइनल जाके, और 82.75 वाला, क्या वो बच्चा उस लायक नहीं है? अगर सीटें खाली रह गई हैं तो वो देनी चाहिए ना, वो उसके लायक नहीं है जॉब के लायक, है ना। तो ये चीज़ें सोचने वाली चीज़ें हैं। और अगर ये बच्चे लग जाएंगे, इनका फ्यूचर प्लस विभाग का भी तो बचेगा। अब इन पे इतनी दोबारा से आप पेपर कराएंगे तो कितना खर्चा आएगा, उसको भी तो देखिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये कन्विंस करना होगा हम लोगों को, तभी ये आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो आप लोग तैयार रहिए वेटिंग लिस्ट के लिए और सपोर्ट करते रहिए, है ना। और जो भी आपको लगता है कमेंट करिए प्लीज़, तभी हमारा भी मोटिवेशन तभी हाई होगा जब आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को पूरा सुनेंगे, है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।